2, 1. हेलो नमस्कार, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एसीसी एजुकेशन में। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं, हमारा ये दूसरा पार्ट होगा पार्ट 7 का। ठीक है, अभ्यास प्रश्न का है। तो उसका 12th क्वेश्चन है। 11 तक हमने कर लिया है। जो 12वां क्वेश्चन है, क्या दिया हुआ है? कोण त्रिभुज एबीसी में कोण ए का समद्विभाजक है। ए का समद्विभाजक है। एडी भुजा बीसी पर लंब है, तो दर्शाइए ए बी और ए सी अर्थात त्रिभुज बी ए बी सी समबाहु है कि नहीं। तब देखिए, अब ए कोण समद्विभाजित है, तो ए को हम मानेंगे, यहाँ पर ए लिखते हैं, यहाँ ए, और ए ये हो जाएगा बी और सी। अब देखिए क्या बोला, एक ये त्रिभुज है। त्रिभुज में कोण ए, ये हो गया कोण ए। कोण ए क्या, एक समद्विभाजक है। मतलब ये इसको अगर मैं दो पार्ट में समद्विभाजित, मतलब दो दो भाजक करती हूँ, तो ए डी, यहाँ पे डी लिखूंगी मैं, तो क्या हो जाएगा, ए डी बी सी पर लंब है। ये लंब हो गया, बी और सी के बीच में एक लंब हो गया। ठीक है, तो दर्शाइए ए बी और ए सी क्या बराबर हैं समकोण त्रिभुज में, ये पूछा गया आपसे। तो दिया गया क्या क्या है हमारे पास में, ए डी कोण ए का समद्विभाजक है। ये ए डी ए का कोण ए का समद्विभाजक, ये लिखा फर्स्ट में। इसीलिए कोण बी ए डी ये वाली कोण फर्स्ट मान लेते हैं हम इसको, कोण ए डी बराबर कोण सी ए डी, सी ए डी दूसरा कोण बराबर है, ये बोला है। फिर इसके बाद साथ ही ए डी और बी सी, ए डी और बी सी पर ये लंब है, तो ये लंब हो गया। इसके बाद में आपसे क्या पूछा, कोण ए डी बी और ए डी सी, ये दोनों अब ये दोनों इस टाइप के हैं, तो ये क्या है, दोनों कोण, ये वाली कोण और ये वाली कोण दोनों क्या है, 90 डिग्री पर है। आप देखिए ये पूरी परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो ए डी बराबर ए डी हो गया, ये सामान्य भुजा है इसकी, मतलब दोनों की एक भुजा है। ठीक है, इसके बाद में कोण बी ए डी बी ए डी बी बी ए डी बराबर सी ए डी, कोण समद्विभाजक है, ये भी पता आपको। कोण ए डी बी बराबर ए डी सी इक्वल 90 डिग्री, जो हमने पहले बताया है। तो त्रिभुज ए बी डी सर्वांग सम, मतलब सर्वांग सम कोण ए सी डी, ये वाली कोण और ये एक कोण दूसरी कोण के साथ में क्या है, ए एस ए, मतलब एक ही भुजा है। आप दो एंगल है इसके, ए एस ए, मतलब ये साइड है, एक साइड है ये बीच में, और दो एंगल है, एक एंगल ये हो गया, एक एंगल ये हो गया। तो क्या ये सर्वांग समता से प्राप्त होता है कि ए बी बराबर ए सी एक समबाहु त्रिभुज है। क्लियर हो गया, क्योंकि आपको पता है कि ये वाली कोण और ये कोण दोनों क्या है, एक ही साइड में है। तो ए ऐसे ए के सर्वांग समता के अनुसार ये क्या है, ए बी ये वाली रेखा और ये रेखा क्या है, बराबर है। तो ये अतः ये त्रिभुज समबाहु है। क्लियर है। अब चलते हैं हम 13 क्वेश्चन में। 13 क्वेश्चन क्या पूछा है, दर्शाइए कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। प्रत्येक कोण, कौन से कोण, ये वाली क्या 60 डिग्री की है, तो क्या ये भी 60 डिग्री है, तो ये 60 डिग्री, इसी को बताना है। पहला दिया है, त्रिभुज को परिभाषित का माना ए बी सी एक त्रिभुज है। ए बी सी एक त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज के लागू कर, चूंकि त्रिभुज एबीसी
अगर समबाहु है तो ये क्या हो जाएंगे आपके, ये ए है और ये बी है और ये सी। तो ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए हमारा क्या हो जाएगा, इक्वल है। क्लियर है। अगर समबाहु है तो सम्मुख कोणों का जो गुण है उपयोग करके, क्योंकि त्रिभुज की समान भुजाओं का सम्मुख कोण बराबर होते हैं, सम्मुख कोण बराबर हैं दिखाई दे रहा है आपसे, इसीलिए कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी होगा। कोण ए ये बराबर भी होगा, ये भी और ये तीनों बराबर हैं, कोण का मान ले। कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी x डिग्री है। अब त्रिभुज के कोण का योग कुल ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना है, आंतरिक कोण हमारा क्या होता है इनका, त्रिभुज के आंतरिक कोणों का मान कितना होता है 180 डिग्री। तो अब हम लिखते हैं, इसीलिए हमने ये क्या किया है, कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी, ये क्या है ए तीनों का, तीनों कोणों का जो योग है 180 होता है। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, एक दिया हुआ है, किसकी डिग्री दी हुई है आपको, तीनों की डिग्री है, इसको x मान लीजिए, इसको भी x, तो ये x डिग्री x डिग्री x डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये हो गया 3x बराबर 180। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 डिवाइड में आ जाएगा, तो हम इसको कट करेंगे तो हमारा 60 आ जाएगा। इसीलिए अतः ये कोण ए कोण बी सारी क्या है, x की वैल्यू है 60, तो सारे एंगल क्या हो गया 60। इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि समबाहु त्रिभुज प्रत्येक कोण क्या होते हैं 60 डिग्री के होते हैं। क्लियर है। चलते हैं हम 14 क्वेश्चन में। 14 क्वेश्चन बोला जा रहा है आपसे कि एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें ए 90 डिग्री और ए बी बराबर ए सी है, तो बी और सी कोणों को ज्ञात करना है। समझ आया इसमें क्या करना है, सबसे पहले तो क्वेश्चन ही समझ आना चाहिए कि हमें क्या करना है। क्लियर है। आपसे क्या पूछा जा रहा है कि ए जो है हमारा 90 डिग्री में है ये, तो हम इसको ए मानेंगे। फिर क्या पूछा जा रहा है आपसे, और ए बी बराबर ए सी है, ये 90 डिग्री है, ये दोनों बराबर होंगे। थोड़ा सा इसकी लेंथ कम हो गई है, तो मैं चाहूंगी कि इसको थोड़ा सा इसके लेवल का बना दें। ठीक है। ये 90 डिग्री है, तो ये हो जाएगा कौन से, ए बी, ए हो गया ये, इसको मैं बी मान लेती हूँ, ये हो गया बी और ये हो गया सी। क्लियर है। ए बी, ए और बी और ए और सी बराबर है, क्योंकि ये तो कर्ण है ना आपका, कर्ण तो आपका बराबर नहीं होता है। ये आधा, अब इसको बोलते हैं लंब, और ये हो गया आपका आधार। तो आपको क्या पता करना है, कोण बी और कोण सी पता करना है। क्लियर हो गया। त्रिभुज के एबीसी समकोण त्रिभुज है, तो मतलब ए आपका 90 डिग्री है, तो एक समबाहु त्रिभुज में बराबर भुजाओं के कोणों का सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अतः चूंकि ए बराबर बी सी, ए बी बराबर ए सी है, तो भुजा ए सी के सम्मुख कोण बी और भुजा ए बी के सम्मुख कोण सी के बराबर होगा। ओके। अर्थात ए कोण बी बराबर कोण सी, हम जानते हैं कि एक त्रिभुज के तीनों के आंतरिक कोणों का मान 180 होता है, इसीलिए कोण ए कोण बी प्लस कोण सी का मान क्या होगा 180 होगा। तो हम ए कोण दिया हुआ हमारा क्या 90, ये दिया है ना एक कोण 90 डिग्री, तो हम 90 पुट करेंगे और ए बी सी इक्वल 180। तो आपको पता है कि बी बराबर सी डिग्री है, आपको पता है सम्मुख कोण बराबर होती हैं, तो ये हो जाएगा आपकी जगह में बी बराबर, चूंकि बी बराबर कोण सी है, तो 90 डिग्री प्लस कोण बी तो है, लेकिन कोण सी के प्लेस में अपन लोग क्या लिख लेते हैं, कोण बी 180 डिग्री। 90 डिग्री हो गया कोण बी 2 कोण बी हो गया 180। इसके बाद में 180 में से 90 को माइनस करेंगे तो 90 बचेगा, और 2 आप ट्रांसपोज करके 2 से कट, आप उसको कट करेंगे तो क्या हो जाएगा
ये 90 दिया हुआ है, 2 से कट करेंगे तो 2 4 जा 8 और 2 5 जा 10 मतलब 45 डिग्री। तो सी का जो मान ज्ञात किया आपने, चूंकि ए बराबर सी है तो सी की वैल्यू भी हमारी क्या आएगी 45, मतलब ए की वैल्यू भी निकल आई और सी की वैल्यू भी। तो ये दोनों कितने कितने होंगे 45 डिग्री और ये भी 45 डिग्री। क्लियर है? तो हो जाएंगे हमारे कितना 180 डिग्री। ये 90 है और वह 45 कितने हो गए 90 90 90 180। त्रिभुज का आंतरिक कोणों का मान कितना होता है 180। क्लियर है? तो हमारा सही आंसर आ गया। अब चलते हैं हम 15 क्वेश्चन में। एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु मतलब दो उसके साइड समान होंगे, एक ये वाली और एक ये। ए बी सी है, ए बराबर बी, इसको ए से बी बना लेती हूँ मैं, और ए और सी, तो ये और ये इक्वल है, इसलिए मैं इसको ये इक्वल कर देती हूँ। ठीक है, कि भुजा बी सी, बी सी पर दो बिंदु डी और ई है। एक बिंदु ये हो गई, दूसरी बिंदु ये है, क्या है डी और ई है। तो इस प्रकार है कि बी ई बराबर सी डी, बी ई बराबर सी और डी। क्लियर है? इसके बराबर और ये इसके बराबर है। समझ आ गया? तो दर्शाइए ए डी, ए डी और ए ई, ये पूछा आपसे, ये फिगर आप बनाएंगे जरूर। दिया गया है हमें त्रिभुज एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी बराबर ए सी दिया है और बी सी पर बिंदु डी और बी और ई, बस एक बी ई सी डी, ए बराबर ए ई, ए डी बराबर ए ई, दोनों इक्वल हैं। अब हम ट्रायंगल और ए बी ई, ये वाली ट्रायंगल और कौन सी ट्रायंगल है ए सी डी, दूसरी ट्रायंगल ये है। ए बी बराबर ए सी दिया गया है, बी ई बराबर ई डी दिया गया है, ये दिया है। तो कोण ए बी ई और कोण ए सी डी, चूंकि ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है, बिंदु ई और डी बी सी पर है, ए एंड डी, ए और डी कहाँ पर है, ए डी बी सी पर लंब है। तो कोण बी ए बी सी और ए सी बी, इसीलिए कोण बी ई बराबर कोण ए सी डी, इसीलिए एस ए एस सर्वांग समता के अनुसार इसमें क्या है, दो भुजाएं उनके बीच के कोण होने का कारण बताती, इसलिए ए बी बराबर ए सी, कोण ए बी ई बराबर कोण ए सी ई और बी ई बराबर सी डी। त्रिभुज ए बी ई त्रिभुज ए सी डी सर्वांग सम है, ये वाली और दूसरी ये वाली, ये दोनों क्या है सर्वांग सम है। तो इनके संगत जो भाग होंगे, इसीलिए ए डी और ए ई इक्वल होंगे। इस प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं कि ए डी और ए ई हमारी इक्वल है। क्लियर है? अब चलते हैं हम आगे क्वेश्चनों में। 16 क्वेश्चन है हमारा। 16वां नंबर का क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ए बी सी एक क्या है समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज मतलब दो भुजाएं बराबर हैं। समबाहु त्रिभुज है, ए बी एक सी,
जिसमें से बराबर भुजाएं AC और AB पर क्रमशः शीर्ष लंब BE और CF खींचे गए हैं। तो दर्शाइए कि लंब बराबर अर्थात BE और CF क्या इक्वल है। एक इस टाइप का एक लंब खींच देती हूँ मैं। ये हो जाएगा E, ये हो जाएगा F। तो आपको क्या पूछा है, AB बराबर AC, AB और AC समद्विभाजी हैं तो ये दोनों आपके बराबर होंगे। समझ आया। BE लंब AC, BE जो है B और E AC पर लंब है। BE AC पर लंब है और CF AB पर लंब है। ये वाली क्लियर हो गई लाइन। दिखाना हमें BE बराबर CF, BE बराबर CF है कि नहीं, क्लियर है। त्रिभुज BEA, BEA ये हो गया BEA, BA हो गया A, ये वाली, और दूसरी है ट्रायंगल CFA, ये वाली, क्लियर है। इसके बाद में BEF 90 डिग्री है, BEF 90 डिग्री और CFA भी 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री पर हैं। तो BAE और कोण CAF दोनों वही कोण है आता है, वे दोनों कोण वे हिस्से हैं क्योंकि AE पर AC और AF पर AB पर लंब है। ये आपको मैंने बता दिया पहले। अतः कोण AE बराबर कोण CAF और कोण AE बराबर बिटवीन A और AC, BA और AC है। तो ये क्या हो गया आपका BA, कोण AB BAE, ये हो गया। इसमें क्या है आपके बिटवीन कौन कौन से हैं, BA और AC, तो बराबर क्या हो गया BAC। दूसरा वाला भी उसी टाइप में है तो वही आपका कोण A है। अतः अब दोनों त्रिभुजों को हम पाते हैं कि समकोण 90 डिग्री है। तो AB बराबर AC एडजेसेंट एक्यूट एंगल है। तो आप BE और ये BAE और कोण ACAF ये दोनों क्या हैं, सर्वांग सम है। इसलिए हम BE और CF को यही सिद्ध करते हैं कि हमारा ये आंसर आ गया। क्लियर है। 17वां क्वेश्चन करना था हमें। 17 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए बी एक समबाहु त्रिभुज है। फिर ये ए बी एक समबाहु त्रिभुज है तो ये ए हो गया, बी सी ये दोनों समबाहु मतलब समान त्रिभुज हैं। ए बी बराबर ए सी और ए पी में बी सी में लंब है तो मैं इधर लंब डाल देती हूँ एक, तो ये हो जाएगा पी। पी ए पी बी सी पर एक खींची हुई एक लंब है तो कोण बी और कोण सी बराबर होंगे। कोण बी और कोण सी ये आपसे पूछा है, ये दोनों क्वेश्चन मार्क लगा देती हूँ मैं। तो त्रिभुज ए बी सी दिया गया है कि ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर ए सी, तो एपी में लंब है बीसी, एपी जो लंब है बीसी में। अतः ये दो एंगल हो गए, एक एंगल हो गया ए पी बी, ये 90 डिग्री पर है और ये दूसरी भी 90 डिग्री पर है। ये कौन सी एंगल है, ए पी सी 90 डिग्री। लिखा हुआ त्रिभुज ए बी पी, ए बी पी और त्रिभुज ए पी सी, ए बराबर ए बी बराबर ए सी हमें दिया गया है और हमको साझा क्या करना है, ए पी और ए पी, नहीं नहीं ए पी दोनों को हमको साझा, हाँ दोनों का ये क्या है
एक साइड है तो दोनों का साइड साझा कर रहा है, तो क्या हो जाएगा हमारा ए पी बी इक्वल ए पी सी 90 डिग्री। अतः हम आर एच एस राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड से हम कह सकते हैं हम दोनों समकोण त्रिभुजों को हाइपोटेनियस ए बी और ए सी एक और भुजा के साथ में समान है, ये भुजा के समान है। तो क्या अतः कोण ए पी बी ए बी पी और कोण त्रिभुज ए पी सी के दोनों का एंगल क्या होगा, अनुरूप, ये दोनों का एंगल हमारा समान होगा, इसका और इसका। क्लियर हो गया, समझ आ गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 18 क्वेश्चन है, इसमें चित्र पहले से दिया हुआ है। बीई और सी एफ एक त्रिभुज है। कौन कौन से? बीई और सी एफ एक एबीसी के दो बराबर शीर्ष लंब है। बीई और सी एफ एबीसी के शीर्ष लंब है ये। आरएचएस सर्वांग समता के नियम का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज एबीसी समबाहु है कि नहीं। हमने देखा ये त्रिभुज एबीसी में बीई लंब एसी, बीई ये बीई है, इसमें लंब क्या है? एसी है, इसमें ये लंब ऐसे जाएगा तो ये लंब डला। इसके बाद में सी एफ, सी एफ कहाँ पर है आपका? सी और एफ ये वाली में ए बी लंब तथा बीई बराबर सी एफ, बी बीई बराबर सी एफ, ये दोनों क्या है? बराबर है। सिद्ध करना है हमें त्रिभुज ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है या नहीं। प्रमाण है ए बी सी एफ और कौन कौन सा, यहाँ पर मैं बना देती हूँ किस किस को देखना है आपको। बी सी एफ, बी ये वाली कोण और एक ये वाली कोण, ठीक है। बी बी एफ सी कोण सी ई एफ प्रत्येक 90 डिग्री में है, तो ये दोनों का बी सी और बी सी एक उभयनिष्ठ है, ये वाली। क्लियर है, तो ये 90 डिग्री पर है, आप ध्यान रखें। सी एफ और सी एफ बराबर बीई ज्ञात है हमें, तो आपको क्या करना है? बी सी एफ सर्वांग सम सी बी ई। आरएचएस के नियम के अनुसार ये दोनों क्या हैं? इक्वल हैं सर्वांग समता के अनुसार। तो आप क्या करेंगे? बी ए बी सी बराबर कोण ए सी बी इक्वल है, तो आप कह सकते हैं कि ए बी बराबर ए सी। तो समान कोणों का सम्मुख भुजाएं समान होती हैं, इसीलिए त्रिभुज के समबाहु त्रिभुज एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है। अब चलते हैं 19वां क्वेश्चन में। तो 19वां क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है आपसे कि एक रेखाखंड है, ए बी एक रेखाखंड है। अब मैं यहाँ बना लेती हूँ एक रेखाखंड, आप भी जरूर बनाएं इसको। इसको मैंने लिख दिया ए बी, एक रेखाखंड है। एल एक लंब समद्विभाजित है, एक मैंने एक लाइन खींचा, ये एल हो गया, समद्विभाजित है। यदि पी एक कोई बिंदु है, मान लीजिए कोई बिंदु है, ये एम बिंदु पर मिल रहे हैं ना, यहाँ पे कट पॉइंट, तो दर्शाइए कि पी बिंदुओं ए और बी से समदूरस्थ है कि नहीं। ये यहाँ पर एक बिंदु है पी, तो आप माना कि ए भी एक रेखाखंड है, हमने देखा एक रेखाखंड है, और एल एक लंब समद्विभाजित है। ये देखो समद्विभाजित कर रहा है, दो पार्ट में भाग डिवाइड कर रहा है। एल ए बी का लंब है, एल जो है ए बी का एक लंब है। एल ए बी को दो समान भागों में विभाजित करता है, अर्थात एल बिंदु एम बिंदु के समान होकर के गुजरती है। तो ये दो बनाती क्या? ए एम बराबर और बी एम बराबर एम बी, ठीक है। अब कोई बिंदु पी रेखा एल पर लिया है। त्रिभुज सिद्ध करना है कि पी ए बराबर पी बी, अर्थात पी ए और बी के समदूरस्थ है कि नहीं। तो एम जो है ए बी का मध्य बिंदु है, ए और बी का एक मध्य बिंदु है, इसीलिए पी
लंब ए बी, पी एम लंब ए बी, क्योंकि लंब समद्विभाजक है। अब ट्रायंगल पी ए एम, आप इसको पी ए एम और ट्रायंगल पी बी से, ए एम बराबर बी एम मध्य बिंदु है, पी एम ए ट्रायंगल ये 90 डिग्री पर है, पी एम बराबर पी एम समान एक लाइन है। इस प्रकार ये RHS से पी ए बराबर पी बी, यह सिद्ध होता है कि रेखाखंड ई बी के समद्विभाजक में कोई बिंदु ए और बी से समान दूरी पर स्थित है। समझ आ गया? अब चलते हैं हम आगे की ओर। 20वां क्वेश्चन है चतुर्भुज ए बी सी डी। चतुर्भुज, इसमें 4 भुजाएं हैं, ए बी डी ए सी बी और डी। ए सी बराबर ए और सी, ए सी बराबर ए डी, ये दोनों बराबर हैं। और ए बी कोण ए को समद्विभाजित करती हैं। अच्छा, ये वाली समद्विभाजित कर रही है, ये वाली कोण। तो दर्शाइए कोण ए बी सी, ए बी सी सर्वांग सम ए बी डी, ये बराबर है कि नहीं, ये पूछा जा रहा है। क्लियर है? चतुर्भुज में ज्ञात होता है कि एबीसी में ए और बी बराबर है, ए सी और ए डी बराबर है। तो ए बी का कोण जो ए है वो समद्विभाजित करता है। सिद्ध क्या करना है? कोण ए बी सी सर्वांग सम कोण बी डी। प्रमाण है ए कोण बी सी और बी डी, ये दो कोण दिए हुए हैं आपको। इसको मैं इरेज कर देती हूँ ताकि आपको दिखाई दे। क्लियर है? आपको सिर्फ ये बस निकालना है, ये इतना निकालना है और ये दूसरी वाली भी निकालना है। तो ए बी बराबर ये वाली और ये दोनों बराबर है, मतलब ए दोनों का क्या है, ए बी और ए बी सेम है। तो ए बी सी, ए बी सी ए बी डी, ए बी कोण ए का समद्विभाजक है, ये बी कोण ए का समद्विभाजक है। तो ए सी बराबर ए डी हमको ज्ञात है। तो क्या करेंगे हम, कोण ए बी डी सर्वांग सम ए बी डी, ए बी सी और ए बी डी सर्वांग समता के अनुसार ये दोनों क्या हो जाएंगे हमारे, बी सी बराबर बी डी इक्वल हो जाएंगे। क्लियर है? अब चलते हैं हम आगे क्वेश्चन में। 21वां क्वेश्चन क्या है? 21 में ए बी सी और डी बी सी समान आधार पर बी सी पर स्थित दो समद्विभाजित त्रिभुज हैं। तो दर्शाइए कि कोण ए बी डी बराबर कोण ए सी डी है। इसका बेसिक जो लाइन है बीसी, ये बीसी है, इसमें एक समकोण है, हाँ समद्विभाजित कोण त्रिभुज है ए बी सी, ए बी सी ये, और दूसरी कोण है ए सी डी। तो आपको दोनों को बराबर बताना है कि वो है कि नहीं। सिद्ध करना है कि ए बी सी और डी बी सी दो त्रिभुज हैं, समान आधार है उनका, एक उभयनिष्ठ है, मतलब दोनों का एक ही है। सिद्ध क्या करना है? ए बी डी कोण ए सी डी। प्रमाण है ए बी सी में ज्ञात ए सी, ए बी और बी सी क्या है आपकी, इक्वल है। तो आपकी ये कोण भी आपका पहला कोण हो गया, ये समद्विभाजित त्रिभुज से पुनः एबीसी कोण में एबीडी आपका क्लियर है। ये सेकंड क्वेश्चन हमने बना लिया। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, समद्विभाजित प्रमेय से इसको जोड़ने पर, ये दोनों को हम जोड़ देते हैं फर्स्ट और सेकंड को। तो क्या आ जाएगा आपका, एबीसी प्लस कोण डीबीसी बराबर, और ए सी बी प्लस, ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन, ए बी सी प्लस ये वाला लिखेंगे हम पहले का, डी बी सी बराबर
और दूसरा है यहाँ पर कोण ACB और DCB। क्लियर है। इसके बाद में हम ACB और ये दोनों तो कट हो गए। नहीं, इसमें से आपको क्या करना है, ABD ये दोनों का जोड़ेंगे तो हमारा ये हो जाएगा। अतः हमारा कोण ABD बराबर कोण ACD आ गया। क्लियर है। अब चलते हैं हम आगे क्वेश्चन में। 21 हमारा लास्ट क्वेश्चन था, तो हमारे सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। और अगर इसकी PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर अच्छी वीडियो लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मिलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट चैप्टर के साथ में 8th चैप्टर पढ़ेंगे हम। अब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर।